तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जन्म में हम करोड़पति बन जाएंगे। माधवी, इंसान को हमेशा सपने देखने चाहिए, लेकिन खुली आंखों से। मैं भी हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना सपने देखा करता था कि हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। और देखो, मेरा सपना पूरा हो गया। देखना माधवी, अब हमारे सारे सपने धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। आओ, मैंने ना 1 करोड़ रुपयों के बारे में कुछ सोचा है। सांगू? सांग माधवी, अभी तुम्हारे दिल की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। बताओ। मैंने सोचा है कि 1 करोड़ में से 60 लाख का इसी एरिया में बड़ा सा फ्लैट खरीद लेते हैं। कैसी आइडिया? अरे मस्त आइडिया माधवी, मैं भी यही सोच रहा था। 60 लाख पे अपने एरिया में एक मस्त पैकी फ्लैट मिल जाएगा और फिर इस फ्लैट को हम लोग भिड़े ट्यूशन क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। वाह वाह वाह, मस्त। और इसी फ्लैट में ट्यूशन क्लास और अचार पापड़ का बिजनेस दोनों चलाएंगे। और हाँ, बचे हुए 40,000 में से हम 40,000 का है? 40 लाख बोलो, 40 लाख। सुकले सुकले, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। कर काहे, लाख बोलने की आदत नहीं है ना? अभी आदत डाल दो माधवी। हाँ, बरोबर है बरोबर है। हाँ, तो सबसे पहले 40 लाख में से 25 लाख की एफडी कर देंगे, सोनू की पढ़ाई और हमारे फ्यूचर के लिए। यस यस माधवी, फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आगे जाके महंगाई कितनी बढ़ने वाली है। तेज ना, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, फिर भी 15 लाख रुपए बचते हैं, उसका क्या करना है? हाँ, 15 लाख। हाँ, 15 लाख में से 5 लाख हम नए फ्लैट के इंटीरियर में खर्च करें तो? Okay, not a bad idea, but Mrs. Madhvi Atmaram Bhide. Yes. For your kind information, we still have 10 lakh rupees balance. What about that? How much? How much? 10 lakh, 10 लाख। ओ, 10 लाख। एक नई कार खरीदे तो? वैसे भी आपकी वो स्कूटर खटारा हो गई है। Well, good idea. कार तो खरीदते हैं माधवी, लेकिन साथ में तुम्हारे लिए एक डायमंड का सेट खरीदते हैं। तुम्हारा सपना था ना डायमंड का सेट खरीदने का। And we'll buy 2. एक तुम्हारे लिए और एक आपके लिए? सोनू के लिए। अरे उसकी शादी भी तो करनी है। हाँ। ओह, सच में पैसा पास में हो तो कितनी हिम्मत आ जाती है ना? अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना? मनी टॉक्स माधवी, मनी टॉक्स। आज का जमाना मनी पावर का है। अगर तुम्हारे पास आज पैसा है तो सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत है, रुतबा है, पहचान है, 4 लोग तुम्हें पूछते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें कोई नहीं पूछता। माधवी, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आज के जमाने का पावरफुल हथियार है पैसा, जिससे तुम दुनिया की हर लड़ाई लड़ सकते हो। माधवी, पैसा एक ऐसी लगाम है जिसे अगर कस के पकड़ के रखो तो पूरी दुनिया को कंट्रोल में रख सकते हैं। That's the power of money, माधवी, that's the power of money. अच्छा बोल रहे हैं आप। कितने दिनों बाद आपको सुनने का मन कर रहा है। और कुछ सुनाइए ना। सुनो माधवी, हमारे जमाने में आप बोल बोल के बहुत थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है, चाय के बाद बोलता हूँ। हाँ। अच्छा सुनो, मस्त अदरक लहसुन वाली चाय बनाना। लहसुन? एक्साइटमेंट। हाँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े, करोड़पति। और टोमेटो कैसे दिए? 50 रुपए किलो भाभी। और ये भिंडी कितने की दी? भिंडी 60 रुपए किलो। बाप रे बाप, दिन ब दिन सब्जी के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। कम होने का तो नाम ही नहीं लेते। लगता है सोने और सब्जी में तो रेस ही लगी है। दोनों के भाव ऊपर जाते हैं लेकिन नीचे आने का नाम ही नहीं लेते बिल्कुल। वही तो। सुनीता, मुझे आधा किलो नहीं, पाव किलो टमाटर दे। अच्छा। और मुझे
आधा किलो टमाटर और 1 किलो मटर दे। अच्छा, और मुझे ये आधा किलो भिंडी देना। अच्छा बबीता जी, आपने आपके वेडिंग एनिवर्सरी पे गोल्ड का लॉकेट पहना था ना? वो आपने कहाँ से खरीदा था? वो डायमंड स्टडेड गोल्डन लॉकेट। हाँ दोस्तों, हर सुंदर हो तो। हाँ बबीता जी, वो बहुत बढ़िया था। आप पर एकदम मैचिंग हो रहा था। वो मैंने मेरे एक ज्वेलर फ्रेंड से लिया था। देखिए ना, वैसे भी आजकल किसी भी सोने के गहने में डायमंड लगना जरूरी हो गया है। फैशन बन गई है भाई। डायमंड नेकलेस, डायमंड बैंगल्स, डायमंड इयररिंग, डायमंड रिंग, सब डायमंड डायमंड। वैसे भी आजकल सोने से ज्यादा तो डायमंड स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। हाँ, वैसे अंदाजे कितने का होगा वो? मैंने 1 साल पहले कुछ 40,000 का लिया था। मतलब आज की तारीख में 60,000 से ज्यादा तो होगा ही। बस 60,000 तो सस्ता है नहीं? हाँ? माधवी भाभी, 60,000 बहु मोटी रकम था छे। एग्जैक्टली। हाँ मुझे पता है, पर सोने और डायमंड का भाव कभी कम हुआ है? वो तो बढ़ता ही जाता है ना। असं अगले साल डायमंड लॉकेट के 80,000 हो जाएंगे। हाँ बराबर है दया भाभी। बबीता जी, आपकी वो पहचान के ज्वेलर का मुझे बाद में एड्रेस देना। हाँ बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। वैसे किसको लेना है डायमंड का सेट? मैं सोच रही हूँ डायमंड का सेट लेने की। अरे वैसे भी सोचने के कहाँ पैसे लगते हैं। कोमल भाभी, अगर मैं सोच सकती हूँ तो खरीद भी सकती हूँ। आपको क्या लगता है, मैं डायमंड सेट खरीद नहीं सकती? नहीं नहीं माधवी भाभी, आप गलत सोच रहे हो। ओह कम ऑन माधवी भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। चल। पीड़े बहन सही कह रहे हैं ये लोग। हमेशा ऊंचा और अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना वो हकीकत बन जाता है। तो उसमें बुरा क्या है? कुछ बुरा नहीं है। माधवी भाभी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा है। सुनीता, पैसे समझते क्या है यार? एक डायमंड सेट नहीं खरीद सकती? ओ, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? बगा ना, सब्जी लेते लेते मैंने डायमंड खरीदने की बात की तो कोमल भाभी उसे मजाक समझने लगे। कहने लगे डायमंड खरीदने की बात सोचने में क्या है, सोचने के लिए थोड़ी पैसे लगते हैं। और सब बोल लिया। अरे माधवी, अगर हम लोग डायमंड खरीदने की बात करेंगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही ना। तू लक्षणों को जाओ दे। और मुझे एक बात बता, हमने तय किया था ना कि जब तक पैसे हाथ में नहीं आते हम लोग किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो ये डायमंड खरीदने की बात करने की जरूरत क्या थी? सॉरी, गलती हो गई। गलती हो गई ना अभी, तो अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। जाओ मस्त की एक मसाला चाय बना के लेके आओ। खाए तुम्हें। और वैसे भी अभी मेरे हाथ की बनाई हुई चाय आपको कुछ ही दिन मिलने वाली है। कुछ ही दिन मतलब? तुम कहीं जाने वाली हो? मैं कहीं नहीं जाने वाली, नौकर आएंगे ना। ओहो, अभी नौकर भी आएंगे? आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ जी, मैं हूँ आत्माराम भिड़े। एक मिनट। कहिए कि आपका कुरियर आया है। कुरियर? यहाँ साइन कीजिए। हाँ। किसका कुरियर है? नहीं पता साहब। तो चलो, खैर, थैंक यू वेरी मच। वो किसने भेजा है? मला क्या माहिती, देखो तो सही। तो मेरा नाम है, किसने भेजा उसका नाम ही नहीं लिखा हुआ। तेज ना, खोलकर देखिए ना। मिक्सर? तुमने मिक्सर का ऑर्डर दिया था? तुमने शॉपिंग शुरू भी कर दी? अरे पहले पैसे हाथ में आते फिर शॉपिंग करती तुम। मैंने नहीं मिक्सर खरीदा है। तो
फिर किसने भेजा ये? मुझे क्या पता। मिक्सर भेज। वो कितना मस्त है, कितनी सारी एक्सेसरीज है, ब्लेड्स भी अलग अलग है। हाँ लेकिन भेजा किसने? ये क्या है? चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट। ओहो माधवी, ये चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमें गिफ्ट भेजा है। अरे वाह, इतनी बढ़िया गिफ्ट भेजी। हाँ देखो, उन्हीं का मैसेज है। क्या लिखा है? लिखा है कि हमारे भेजे हुए रुपए उन्हें मिल गए हैं, उसके लिए थैंक्स लिखा है, और इस कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के बारे में लिखा है। और आगे लिखा है कि जैकपॉट के 1 करोड़ रुपए हमें जल्द से जल्द भेजने का प्रयास करेंगे और ईमेल के जरिए हमें इन्फॉर्म भी करेंगे। वाली है, बड़े जैकपॉट से पहले छोटा जैकपॉट। कम से कम ये मिक्सर 10,000 का तो होगा ही ना। माधवी, अभी जो छोटा जैकपॉट लगा है वो सिर्फ 10,000 का है। अभी जल्द ही अपने हाथ एक बड़ा जैकपॉट आएगा 1 करोड़ रुपए का। जरा अरे माधवी, अभी सिर्फ कुछ ही दिन, ये हड़ू हड़ू। एक बार रुपए हाथ में आ गए तो पूरी दुनिया को मैं चीख चीख के बताऊंगा कि हम लोग करोड़पति बन गए, करोड़पति। और फिर मेरी मोबाइल पे और घर की डोरबेल पे एक ही गाने की धुन बजेगी, और वो भी हमारे जमाने का गाना। भाई ये मुंह बंद रख के डकार खाने, बहु बेचारी डर गई। ये कोई तरीका है? सॉरी बापूजी। सॉरी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं बापूजी? पहले जोर से डकार मैंने खाया, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। हाँ तो बोल। सॉरी। अरे दया, हाँ? मुखवास कहाँ है? वो क्या डिपोई पे? कहाँ है डिपोई पे? ये जेठिया, तेरी आंखें है या बटन? ये क्या पड़ा, दिख नहीं रहा? हाँ? वो उसके पीछे था इसलिए दिखाई नहीं दिया बापूजी। छोटे बच्चे की तरह सब चीज हाथ में चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। शुभ रात्रि। गुड नाइट। अरे बापूजी गए? अभी हम दोनों घर में अकेले हैं। मेरी अहमदाबादी कोयल। राधा, मेरे मुंबई के गुंडे। ए भाई ओ, शांति रख, क्या खिलौना खेल रही है? पूरा रोमांटिक मूड पे पानी फिर गया। अरे कुछ नहीं हुआ।
अब आप सोडा पीकर आइए, तब तक मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। जाइए अभी। अरे देवा, माधवी, ए माधवी, काय झालं? माधवी उस ट्रस्ट का मेला है, इसमें लिखा है कि यूके की बैंक से 1 करोड़ रुपए इंडिया की बैंक में ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर टैक्स और कुरियर चार्जेस के तौर पे हमें और 1 लाख उस ट्रस्ट के अकाउंट में भरने पड़ेंगे। भाई? हाँ, और लिखा है कि ये पैसे डिपॉजिट करने के बाद ही यूके की बैंक हमारा 1 करोड़ का जैकपॉट हमारी बैंक में ट्रांसफर करेगा। बाप रे। और लिखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमने ये पैसे नहीं भरे तो हमें लगा हुआ 1 करोड़ का जैकपॉट किसी दूसरे लकी पर्सन को पास कर दिया जाएगा। भाई, और 1 लाख रुपए भरने पड़ेंगे? माधवी, ये ट्रस्ट वाले हमसे इस बात का कंफर्मेशन चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम लोग 1 लाख रुपए बैंक में भरेंगे या नहीं भरेंगे। वो तो सोच क्या रहे हो? कंफर्मेशन भेज दो। लेकिन माधवी, सच में कंफर्मेशन भेज दूं? ओह, नहीं भेजेंगे तो हमारी जगह दूसरा कोई करोड़पति बन जाएगा। वो चलेगा आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हमारा जैकपॉट किसी और का कैसे हो सकता है? आज जैकपॉट अपना है। शाबाश। हाँ, मैं अभी उनको कंफर्मेशन भेज देता हूँ। हाँ। YES, यस। हाय, शाबाश, कंफर्मेशन भेज दिया। हे बरं केलं। हाँ, लेकिन माधवी, हाँ? कंफर्मेशन तो हमने भेज दिया, लेकिन अभी 24 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए का बंदोबस्त कैसे करेंगे? मैं क्या कहती हूँ, 2-4 दिन के लिए किसी से उधार ले तो? माधवी, उधारी? वो 2-4 दिन की ही तो बात है। 1 करोड़ आते ही हम वापस कर देंगे ना। हमारी बात सही है माधवी, लेकिन कल के कल हमें 1 लाख रुपए कौन देगा? तेही आहेस म्हणा। एक बड़ी हस्ती है जो बिजनेसमैन है। कौन? बिरला या टाटा? जेठा है? मेरा मतलब है जेठा भाई। मैं जेठालाल से पैसे उधार मांगू? हाँ। नहीं या? अहो, वही एक है जो आसानी से हमें 1 लाख अभी के अभी दे सकते हैं। कि माधवी, मैंने आज तक उससे पैसे कभी उधार मांगे नहीं है। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? नहीं नहीं। तो आप ब्याज दे देना ना। ना आपको टेंशन, ना उनको टेंशन। और जरा सोचिए, जब आप करोड़पति बन जाएंगे तब हो सकता है जेठा भाई आपसे उधार मांगे। ये हो सकता है माधवी। तो सोचिए मत, जल्दी से उनको फोन लगाइए ना। अभी? हाँ। अरे क्या हाँ माधवी, अभी रात के 1:30 बजे। मैं कल सुबह उसके घर जाकर उससे बात करूंगा अपने तरीके से। हाँ, चालेल। माधवी, मैं जेठालाल के पास जाके आता हूँ। अहो, चाय तैयार है, चाय पीकर जाइए। हाँ? अरे माधवी, अभी मैं चाय पीने बैठूंगा तो लेट हो जाएगा। तो खड़े खड़े पीजिए। अरे माधवी, जेठालाल दुकान चला जाएगा, मैं आने के बाद पीता हूँ ना। नहीं नहीं, असं नहीं, चाय का नाम लिया है ना तो अभी पीना पड़ेगा। तू पण ना ऐकणार ना सजी बात। अहो, अभी पी रहा हूँ ना। अहो, क्या कर रही हो? गरम है। वही बताना चाहती थी मैं। तो अहो की जगह गरम नहीं बोल सकती थी? अहो, अरे ऐका। हाँ? बातों बातों में जेठाबाई को जैकपॉट के बारे में बता मत देना। हाँ? माधवी, मी काय कुक्कुला बाळ आहे का जो तुम बार बार मुझे ये बात याद दिला रही हो? गलती से मुंह से निकल जाएगा तो सोसाइटी में पता चल जाएगा, फिर हंगामा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ। तुम चिंता मत करो। और जेठालाल ने अगर मुझे पूछा ना कि मुझे 1 लाख रुपए किस लिए चाहिए, तो मैंने सोच के रखा है कि क्या बताना है। ठीक है? शाबाश। क्यों मैं आता? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचे नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। अरे
थोड़ा पानी बच गया, सॉरी। कौन है बेशिस्ता? सॉरी भिड़े, मैं नीचे नहीं देख रहा था। अरे नहीं, कोई बात नहीं जेठालाल, तुम सूरज को पानी दे रहे हो तो तुम ऊपर ही देखोगे ना, सूरज तो ऊपर ही होता है। नीचे देखता तो चांद दिखता। अच्छा तुम घर पे ही हो ना? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। नहीं, मेरा मतलब है मुझे तुमसे काम था थोड़ा सा, तो मिलने आ रहा था। हाँ तो आओ अंदर, आओ घर पे ही हो, आओ। हाँ। बोलो लखू भाई, बस मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ दुकान पे। ओ आप पहुंच गए? हाँ तो नहीं, आपका पेमेंट रेडी है। एक मिनट नटू काका को फोन दीजिए। हाँ नटू काका, वो देखिए मेरा ड्रॉअर में कवर पड़ा है, ऊपर हो लखू भाई का नाम लिख के, तो वो जरा उनको दे दो कवर। हाँ रोकड़ा है उसमें। अरे भाई गिनने की जरूरत नहीं है, मैंने 2 बार गिन के रखा है उसमें, आप खाली दे दो। जय जिनेंद्र चाचा जी। अरे जय जिनेंद्र भिंडी मास्टर। आओ भिड़े आओ। क्या बात है भिंडी मास्टर, आज सुबह हैं? सोसाइटी का कुछ काम है? नहीं, सोसाइटी का कुछ काम नहीं है चाचा जी, मुझे जेठालाल से पर्सनल काम है। हाँ लखू भाई मिल गया? अरे नहीं थैंक यू क्या उसमें। ओके आओ भिड़े आओ। हाँ अरे दया। हाँ भिड़े भाई आए, जरा 6-7 कप चाय तो बना। 6-7 कप? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, बना 1 कप चाय बना। हाँ भिड़े भाई अब 2 मिनट बैठिए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नको दया भाभी। क्या नको हको आप रोज थोड़े ना हमारे घर पर आते हैं। बरं होऊन जाऊ दे। नहीं चाय तो पीनी ही पड़ेगी। अरे भाई वो बोल रहे कि पियेंगे, होन जाऊन दे मतलब जाओ बनाओ। सॉरी। हाँ बनावा चाय। हाँ। बोल भिड़े बोल। हाँ जेठालाल, तुमसे थोड़ा पर्सनल काम। हाँ बोला। दरअसल मेरा एक खास पुराना दोस्त है, उसे LCD चाहिए, दे दूंगा, उसमें क्या है, डिस्काउंट रेट पर दूंगा बस। अरे नहीं LCD नहीं चाहिए, दरअसल उसे इस्त्री चाहिए। अरे जो चाहिए उसको दे दूंगा, टेंशन क्या ले रहा है तू भाई? अरे नहीं जेठालाल, उसे LCD इस्त्री नहीं चाहिए, दरअसल उसका मुझे सुबह फोन आया था। हाँ। उसे अर्जेंट रुपयों की जरूरत है। अच्छा। तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैं देता हूँ। बाद में पता चला कि उसे 1 लाख रुपया चाहिए। अभी इस वक्त मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया नहीं है, और मैंने उसे हाँ बोल दी तो मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। वो मुझ पे आस लगाए बैठा है, तो अभी मैं हाँ बोल के फंस गया हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं तुमसे उधार लेके उसे दे देता हूँ, और तुम्हारे पैसे 2-3 दिन में वापस करने की गारंटी मेरी। अरे भाई तू बीच में है तो फिर गारंटी की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू जेठालाल। लेकिन 1 मिनट से तुम लेट हो गए। मतलब? अभी तुम आए तभी मैं फोन पे बात कर रहा था ना, वो लखू भाई, उन्होंने अभी 1 मिनट पहले दुकान से 2 लाख का पेमेंट उठाया। अगर 1 मिनट पहले तुमने मुझे बोला होता ना, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता कि भाई आप 2-3 दिन बाद पेमेंट ले लो, तो ले लेते हो। अभी क्या एक बार पेमेंट दे दिया तो फिर वापस मांग नहीं सकते ना, इसलिए क्या आज के आज 1 लाख रुपया रोकड़ा बंदोबस्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब 1 मिनट से चूक गया। माधवी ने चाय पीने नहीं रुकाया होता ना, तो रुपए मिल गए होते। अच्छा एक काम हो सकता है भिड़े। हाँ बोलो। एक 4-5 दिन बाद एक मेरा बड़ा पेमेंट आने वाला है, तो दोस्त को बोल दे कि भाई 4-5 दिन रुक जा, तो फिर मैं बंदोबस्त करके दे दूंगा। अरे 3-4 दिन के बाद तो मैं सबको उधार रुपए दे सकता हूँ। क्या सोच रहे हो? हाँ नहीं कुछ नहीं, मैं दोस्त को फोन करके बोल देता हूँ। कोई ना कोई रास्ता तो निकलना ही पड़ेगा। ले जो भिड़े भाई। अरे भिड़े भाई भिड़े अभी तक इधर ही खड़े हो? नहीं बस जा ही रहा था। सॉरी हाँ, वो मैंने अपनी जीभ कचर नहीं दी होती ना, मतलब पार्टी को जबान नहीं दे दी होती ना, तो तेरे दोस्त का काम हो गया होता। नहीं कोई बात नहीं। सॉरी हाँ। अरे इट्स ओके। मैं निकलूं? हाँ तुम ठीक हो ना? हाँ। जेठालाल के पास पैसे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसी ने ना बोल दिया, तो अब किसके पास आज के आज 1 लाख रुपए मिल सकते हैं?
क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेहता साहब, नमस्ते अंजलि भाभी। नमस्ते वीडी भाई। मेहता साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? आप ऑलरेडी अंदर हैं, पहले बाहर जाइए फिर पूछिए। आइए वीडी भाई। क्या मेहता साहब, आप भी? क्या हाल है? बढ़िया। मेहता साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं किया। हाँ? नहीं किया भाई, तुम्हारे आने से कोई डिस्टरबेंस होता है भिड़े? उल्टा फायदा है। फायदा? अंजलि, भिड़ा है, जरा कॉफी वॉफी तो पिलाओ। जी। अरे यही तो फायदा है भिड़े, गपशप लड़ाएंगे तुम्हारे बहाने मुझे भी कॉफी मिलेगी। ओहो, असं आहे तर। अच्छा मेहता साहब, बाकी कैसे चल रहा है? सब बढ़िया भिड़े, तुम बताओ। बस बढ़िया। सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? सेक्रेटरी बड़ा निकम्मा है, सोसाइटी का बदलना है। हाँ। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है भिड़े, तुम बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? वही जो तुम बताने के लिए यहाँ आए हो। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना। मतलब क्या प्रॉब्लम है ये समझ में नहीं आ रहा? नहीं नहीं, कैसे कहूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे कैसे कहूँ क्या, बेझिझक कह दो, जो भी मन में है साफ साफ कह दो। तारक मेहता समस्या निवारण केंद्र में झिझक की आवश्यकता नहीं है। मेहता साहब, आपके पास से 1 लाख रुपए का बंदोबस्त हो सकता है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। भाई तुमने मुझे इस लायक समझा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। तुम्हें 1 लाख रुपया चाहिए? हाँ, वो भी आज के आज। कैसी बातें कर रहे हो बेटे, आज के आज 1 लाख रुपए? क्या ऐसा क्या हो गया? मेहता साहब को सच बताया तो शाम को सोडा शॉप पर सबको पता चल जाएगा। क्या करूं? यस, जेठालाल वाला प्लान रिपीट करता। हेलो? नहीं मेहता साहब, मुझे नहीं चाहिए 1 लाख रुपया, बल्कि मेरा एक पुराना दोस्त है, उसे चाहिए। क्या है, उस दोस्त ने भूतकाल में मेरी काफी मदद की थी, तो अभी अगर उसकी जरूरत है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए ना। वो कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। हाँ, इंडीड इंडीड। तो उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मैं आपको 2 दिन में वापस कर दूंगा। तुम वापस लौटा नहीं पाओगे। आई शपथ कर दूंगा। अरे भाई मैं दूंगा तब लौटा पाओगे ना भाई भिड़े। तुम यार भिड़े, मैं नौकरी पेशा मिडिल क्लास आदमी, 1 लाख रुपए रातों रात कहाँ से इंतजाम करूं मैं? अरे तुम जेठालाल से बात क्यों नहीं करते? वो व्यापारी आदमी है, उसके पास जरूर होंगे। नहीं ना, मतलब मैं उसके पास गया था, लेकिन उसने पहले ही किसी पार्टी को पेमेंट कर दी थी। ओहो बड़े रियली सॉरी। हाँ, अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाता तो मैं जरूर करता, लेकिन यू नो ना। अरे नहीं मेहता साहब, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। सॉरी बेटा, वंस अगेन। इट्स ओके। अरे तारक, भिड़ी भाई कहाँ गए? अरे भिड़े तो चला गया। मैं उनके लिए कॉफी बना कर लाई। ओहो, कॉफी तो फिर वेस्ट हो जाएगी अंजलि। वेस्ट नहीं करते, मैं पी लेता हूँ। सच? हाँ हाँ, क्या कोई चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए, है ना? ये तो काढ़ा है। पता है, और मुझे ये भी पता है कि भिड़े भाई के नाम पर आप कॉफी पीना चाहते थे। अंजलि, बाप रे, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। जेठालाल के बाद मेहता साहब से उम्मीदें थी, तो उन्होंने भी रुपए के लिए ना बोल दिया। अब आज के आज 1 लाख रुपए कहां से इकट्ठा होंगे? और अगर रुपए बैंक में नहीं भरे तो 1 करोड़ के जैकपॉट से हाथ धोना पड़ेगा। देवा, काहीतरी रस्ता दाखव रे बाबा। और 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, तुझे फिक्र ना करो। सोडी, थैंक यू देवा, थैंक यू। चंगा था चेकाल। गुड मॉर्निंग सोडी। ओ ब्रो, गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ पे मिल गया। नहीं, अरे अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ मिल गया। एक ही बात है सोडी। ओ पिड़ू, ओ मुझे तुझसे ना बहुत अर्जेंट काम है। अरे मुझे भी तुझसे बहुत अर्जेंट काम है। और तेरा अर्जेंट काम बाद में करेंगे, पहले मेरा अर्जेंट काम पूरा करते हैं। हाँ अच्छा भाई बोल। ओ तेरे पास 20,000 रुपए कैश पड़ा है? 20,000 कैश? ओ क्या है ना पिड़ू, तो एक पार्टी ने मुझे बड़े अमाउंट का चेक इशू किया था, वो आज ना बाउंस हो गया। अभी उस चेक के भरोसे में मैंने आगे 4 चेक इशू किए। वो 3 चेक तो कैश हो जाएंगे, पर 1 चेक यार बाउंस हो जाएगा, इसलिए मुझे अर्जेंट 20,000 रुपए की जरूरत है। प्लीज देना यार। सॉरी यार, मेरे पास 20,000 तो नहीं है। अच्छा एक काम कर, 10,000 रुपया दे दे। 10,000? अरे मैं तेरे को कल, ओ काले छाड़, आज रात को ही वापस कर दूंगा। हाँ
सॉरी यार, मेरे पास इतना कैश नहीं है। ओ कोई गल नहीं पिड़ू, ओ मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ जी अजी मैं कैश का इंतजाम कर रहा हूँ, आप बस चेक बाउंस होने मत देना। बस बस पहुंच रहा हूँ जी, पहुंच रहा हूँ। चंगा जी, थैंक यू। ओ पिड़ू, ओ तुझे मुझसे कुछ जरूरी काम था ना? नहीं नहीं कुछ नहीं। और जल्दी बता, अभी 2 मिनट में पूरा कर डालता हूँ। नहीं नहीं, तेरा बैंक में जाना ज्यादा अर्जेंट है सोडी, नहीं तो तेरा चेक बाउंस हो जाएगा। अरे हाँ पिड़ू यार, और थैंक यू वेरी मच। और चल शाम को मिलता हूँ। हाँ ओके ओके। गया, मैं इससे पैसे मांगने की सोच रहा था, वही मुझसे पैसे मांगने लगा। कहते हैं कि गुड्याकडे नागडा गेला आणि बोंबलत परत आला। काय झालं? हुआ पैसों का बंदोबस्त? नहीं। अहो, बातों में आपने बता तो नहीं दिया ना कि हमें पैसे किस लिए चाहिए? नहीं नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने ऐसे ही बोला कि मेरे एक दोस्त को चाहिए। हाँ नशीब, हो जाएगा बंदोबस्त, लेकिन अब क्या करें? मेरा मतलब है, हमने अगर 1 लाख रुपए 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं भरे तो जैकपॉट हमारे हाथ से चला जाएगा। अरे मैं भी वही सोच रहा हूँ माधवी। अपने पास जितना भी सेविंग था वो 50,000 रुपए भरने में चला गया। अभी अपने पास ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार रुपए कैश होंगे। ये 1 लाख रुपया कहाँ से लाए? तेज तर। इसका फोन है, ये कहाँ से? हेलो, हाँ दिस इज आत्माराम तुकाराम भिड़े। हु इज दिस? प्रोफेसर विल्सन फ्रॉम चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट। हाँ सर, टेल मी। या दिस इज आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ द विनर ऑफ जैकपॉट सर। यस सर। हाँ मिळाले। अच्छा रियली? Oh, thank you so much, sir. I'm really honored. Actually, I'm in this profession since last 15 years, sir. Huh? No, still I have not deposited money in the bank. Yeah, sure. Very soon. I will. Definitely, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, sir. Goodbye. Good day. हाँ. क्या हुआ? अरे माधवी, चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट के एशिया के ट्रस्टी प्रोफेसर विल्सन का फोन था। हाँ, ते कर लो। क्या बोल रहे थे वो? अरे मैंने उनको कल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में कुछ सजेशंस भेजे थे। हाँ। उनको वो बहुत पसंद आए और वो अपने एजुकेशन सिस्टम में उसको अपनाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यस। और जैकपॉट कब मिलेगा, इसके बारे में कुछ बताया कि नहीं? हाँ बताया ना उन्होंने कि जैसे हम लोग कुरियर चार्जेस और ट्रांसफर टैक्स के 1 लाख रुपए भर देंगे, हमारा पेमेंट का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 1 लाख रुपए लाए कहां से माधवी? ये क्या है माधवी? सोना। ये कब काम आएगा? तुला काय वेळ लागलाय माधवी? चलो वापस पहन लो इसे। अहो, ये मेरे कंगन, लक्ष्मी हार, सोने की चेन, कान की बालियां, ये सब हम बेच देंगे ना तो 1 लाख के ऊपर रकम तो हो ही जाएगी। माधवी क्या बोल रही हो तुम? ये तुम्हारे शादी के जेवरात है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। रखो। अहो, तो कहां से आएंगे पैसे? देखिए, अगर हम लोग 1 लाख रुपए नहीं भरेंगे ना तो जैकपॉट तो हाथ से जाएगा ही, ऊपर से जो 50,000 रुपए भरे ना वो भी जाएंगे। अब प्लीज ज्यादा सोचिए मत। लक्ष्मी सामने से तिलक करने आ रही है और आप मुंह धोने की बात कर रहे हो। जरा विचार करा, अगर मैं जिंदगी भर रोज 25-25 किलो अचार पापड़ बेचूंगी और आप रोज 8-8 घंटे ट्यूशन लेते रहे ना तो भी इतनी सारी रकम जमा नहीं हो पाएगी। यही मौका है हमारा सपना पूरा करने का। और जैकपॉट लगने के बाद आप मुझे दुगना सोना दे दीजिए। देंगे ना? अरे दुगना क्या माधवी, तिगुना सोना दूंगा। मैं इसे बेचूंगा नहीं। तो मैं इसे गिरवी रखूंगा
और जैसे ही जैकपॉट के पैसे आएंगे मैं इसे छुड़ा लूंगा। हाँ ये भी चलेगा। तो जाइए जल्दी से बैंक में जाइए और रुपए डिपॉजिट करके आइए। मैं बाकी की जेवरात लेके आती हूँ। हाँ। और देखिए ये थैली एकदम संभल कर लेके जाना है। और एकदम ऐसे हाथ में घट्ट पकड़ के रखना। ओ माधवी, ये हमारी आखिरी पूंजी है। ओ माधवी, तुम चिंता मत करो, मैं इसको बिल्कुल घट्ट पकड़ के लेके जाऊंगा। और हाँ, बैंक पे रुपए भी जमा कर दूंगा। हाँ, गणपति बाप्पा मोरया। नीट जा। हाँ? भिड़े भाई, सलाम। अरे सलाम अब्दुल सलाम। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। नहीं, मुझे आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि दिन में आप कम दिखाई देते हो और रात को तो एकदम ही कम दिखाई देते हो। सोडा पीने भी नहीं आते हो और सोडा पीने आते हो तो वापस जल्दी चले जाते हो। क्या बात है? हाँ, इसलिए पूछ रहे हो? नहीं नहीं कोई बात नहीं है। क्या है, अभी एग्जाम चल रहे ना बच्चों के, तो नोट्स निकालने होते हैं, पेपर्स चेक करने होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम है, इसलिए नहीं आया मैं। चल मैं चलता हूँ। ओके बाय। भिड़े, ओ भिड़े, रुक। लोगों का रास्ता बिल्ली काटती है, हमारे यहाँ पे ये पोपट है। और सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? मैं जरा अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं। लेकिन किस तरफ जा रहे हो ये तो बता। मैं किस तरफ जा रहा हूँ इससे तुम्हें क्या पोपटलाल? भिड़े, मैं सोच रहा हूँ कि आज सुबह सुबह देश का भला कर दूं। क्या है ना, हमारे देश को पेट्रोल बचाने की बहुत जरूरत है, इसलिए आजकल प्रेस जाते वक्त मैं किसी ना किसी से लिफ्ट ले ही लेता हूँ। सोच रहा हूँ आज ये सुनहरा मौका आपको दिया जाए। वैसे भी मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल प्रेस में देना है। जूस कुटला। पोपटलाल, आज मैं भी देश का भला करने वाला हूँ। मैं आज चल के जाने वाला हूँ। एक नंबर का कंजूस है। थैंक यू। लेकिन किस तरफ जा रहे हो ये तो बता। अरे मैं किसी भी तरफ जाऊं पोपटलाल, इससे तुम्हें क्या? भिड़े, आसपास लोग सुन रहे हैं। लेकिन तुम नहीं सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ भिड़े, और भड़क क्यों रहे हो? अगर तुम ऑटो नहीं करते हो तो मैं कर लेता हूँ। तुम्हें जहां जाना होगा वहां मैं छोड़ दूंगा। पेट्रोल की बचत तो होगी ही ना। अरे लेकिन मैंने तुमसे कहा ना पोपटलाल कि मैं चल के जाने वाला हूँ। भलाई का जमाना ही नहीं रहा भाई। भिड़े वो सब छोड़, देख तू है ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं तुझे एक सीक्रेट एडवांस में बताना चाहता हूँ। किसी को बताना मत, और कल सुबह का तूफान एक्सप्रेस पढ़ लेना। क्यों? कल मेरी वो एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी छपने वाली है। सुन उसमें क्या होता है जो मीन। पढ़ लिया है? मतलब पढ़ लूंगा। भिड़े भिड़े भिड़े, अरे अब्दुल कहाँ जा रहा है? काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो जरा मुझे भी छोड़ दे। हाँ, जहाँ भी जा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है? सोडा शॉप तक जा रहा हूँ। RBC Securities, gold to cash in a minute, on the spot cash on gold mortgage. ये जगह सही है। हाँ हाँ भाई, हाजी हाजी, आओ जो हाजी। अरे आओ रहा RBC सिक्योरिटी में आपका स्वागत है भाई, टोपी निकाल के। हाँ थैंक यू। अच्छा ये RBC का क्या मतलब है? टक्कर भूल जाओ। टक्कर भूल जाओ? RBC, सी आता है ना सी, उसका मतलब सुन लो। RBC मतलब रख के भूल जाओ, चिंता मत करो। अच्छा RBC। बोल भाया, मैं हूँ तारी की सेवा करूँ टोपी निकाल के। जी मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े है और मैं गोकुल धाम सोसाइटी में रहता हूँ और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। मुझे एक्चुअली मेरा सोना गिरवी रखना है आपके पास। हाँ वो तो ठीक है भाया, अपन थारी पास ड्राइविंग लाइसेंस है टोपी निकाल के। ड्राइविंग लाइसेंस की क्या जरूरत है आपको? तू कहाँ रहता है उसका प्रूफ तो हमें चाहिए ना टोपी निकाल के। अच्छा तो आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए? हाँ तो मेरे पास इलेक्शन कार्ड है ना, तो मैं लेके घूमता हूँ। हाँ ये रहा, ये है इस पे एड्रेस वगैरह सब। अरे वाह, सेम टू सेम।
अच्छा अभी तो लोन मिल सकता है ना? अरे भाई सोना पकड़ने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। हाँ? मेरा मतलब है सोना दे दो और पैसा ले जाओ टोपी निकाल के। हाँ लेकिन भैया मैं पूछूं कितने महीने के लिए सोना गिरवे रखना है टोपी निकाल के? नहीं नहीं सेठ जी, महीनों के लिए नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 4-5 दिन के लिए चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। अरे भाई थारो सोनो है, जितना दिन चाहे उतना दिन रख सकता है तू यहाँ, लेकिन 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा टोपी निकाल के। 10%? हाँ कोई बात नहीं, मैं आपका जो भी हिसाब है वो इंटरेस्ट के साथ दे दूंगा। हाँ लेकिन मुझे कैश अभी के अभी चाहिए सेठ जी। हाँ अभी का अभी केस मिलेंगे तेरे को भाया, पर थारो सोनो तो देखनो खपे ना। अरे बिल्कुल, उसमें क्या है, ये लो अभी दिखाता हूँ। अरे वाह वाह वाह। हाँ ये देखिए सेठ जी, हमारे जमाने का मतलब पुराने जमाने का गोल्ड है, 24 कैरेट बिल्कुल प्योर, देख लीजिए। ये क्या 2-2 चश्मा? ये चांदी के लिए, ये सोने के लिए, समझे? वाह देखिए अभी भी कितना शाइन कर रहा है। हाँ हाँ ये साइन मार रहा है, इसलिए थोड़ा डाउट होता है टोपी निकाल के। देखो मैं जरा चेक कर लूं। हाँ, कितना वजन होता है, उस हिसाब से तुम्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है ना? हाँ 70 ग्राम्स। 70 ग्राम बराबर है। तुम्हें ये वैल्यू है इसकी 1,40,000। मैं तुम्हें 84,000 रुपये की लोन दे सकता हूँ टोपी निकाल के। 84,000? बाप रे सेठ जी, लेकिन मुझे पूरे 1 लाख रुपए चाहिए। नहीं नहीं वो नहीं मिल सकता पाया, हमारी पॉलिसी है सोना की जितनी वैल्यू हो उसके 60% हम लोन दे सकते हैं टोपी निकाल के। अरे ऐसा मत कीजिए सेठ जी, देखिए मुझे अभी अर्जेंट 1 लाख रुपए चाहिए एक्चुअली। मैं आपको इंटरेस्ट ज्यादा देता हूँ ना। हाँ प्लीज मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं भैया नहीं हो सकता, हमारी पॉलिसी से अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, हम बहुत ईमानदार आदमी है। बाप रे, 1 घंटे में तो बैंक बंद हो जाएगी। अभी बाकी के 16,000 रुपए कहाँ से लाऊं? अगर पूरे 1 लाख रुपए आज के आज डिपॉजिट नहीं किए तो 1 करोड़ से हाथ धोना पड़ेगा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे ओ शिक्षक, कौन से क्लास में पहुंच गए आप? हैं 84,000 रुपया केस दे दूं? नहीं सेठ जी, मुझे पूरे 1 लाख रुपए ही चाहिए। देखिए मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, और वैसे भी मैंने आपको जो सोना दिया उसकी कीमत तो 1,40,000 रुपए है ना, आप ही ने बोला ना। प्लीज आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए ना, मैं आपको इंटरेस्ट ज्यादा दे देता हूँ प्लीज। एक काम हो सकता है भैया, मैं अपनी गारंटी पे तुम्हें 1 लाख रुपया दे सकता हूँ टोपी निकाल के। थैंक यू सो मच सेठ जी। हाँ लेकिन भैया उसके लिए क्या है, तुम्हें एक एग्रीमेंट पे जरा अंगूठा लगाना पड़ेगा। हाँ अरे अंगूठा क्यों सेठ जी, मैं शिक्षक हूँ। अरे हाँ वो भूल गया, तो ये लो ये पेन। हाँ। अरे वाह क्या बढ़िया पेन है। हाँ जरा साइन कर दो एग्रीमेंट पे। हाँ लेकिन चाहो तो तुम पढ़ सकते हो। हाँ अरे हाँ बिल्कुल। अरे शिक्षक बोले तो पढ़ने भी लगे, देखो हम पर थोड़ा भरोसा रखो भाया, पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ साइन करो टोपी निकाल के। अरे नहीं मैं साइन कर देता हूँ सेठ जी, तो पढ़ने की क्या जरूरत है, आप मुझे 1 लाख रुपया दे रहे हो, यही बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ और एक बाकी है। वाह भाया वाह, आले पूरो 1 लाख नगद गिन ले। अरे घबराओ मत, वो तो हमारे स्टाफ के मेंबर है और ये हमारे रोज के कस्टमर है, ले लो। थैंक यू वेरी मच सेठ जी। अब मैं जल्द से जल्द ये पैसा आपको लौटाकर अपना सोना वापस ले जाऊंगा। अरे भैया थारो सोनो है, जब जी चाहे आ जाना, हम तो आपकी सेवा में बैठे हैं टोपी निकाल के। थैंक यू। अच्छा एक बात बोलो सेठ जी, आपकी एक टोपी निकाल के बोलने की आदत बहुत अच्छी लगी है मुझे। मतलब इतना सारा अपना वार्तालाप हुआ लेकिन आपने एक बार भी टोपी नहीं निकाली। चलो चलता हूँ, थैंक यू। अरे भैया थने की खबर, हम टोपी निकालते नहीं, टोपी घुमाते हैं। अरे सुनीता, मुझे ½ किलो बटाटा देना बाबा। हाँ सुनीता, मुझे भी ½ किलो बटाटा देना। हाँ अरे वीडियो में आपके सोने के कंगन कहाँ गए? हाँ माधवी भाभी,
मैं भी देख रही हूँ आपके कानों में सोने की बाली नहीं है। अरे हाँ, ते चोरियां कितनी हो रही है आजकल। अरे परसों ही मैंने पेपर में पढ़ा कि एक चोर मार्केट में दिन दहाड़े औरत की चेन खींचकर भाग गया। इसलिए सारे गहने मैंने लॉकर में ही रख दिए, प्रश्नच नको मुझे। माधवी भाभी आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, वैसे भी दिन हो या रात हो, इन चोरों का कुछ भरोसा नहीं है। चोर लोग तो दोपहर को भी चोरी करते हैं। ऑब्वियसली आजकल सोने का भाव कितना बढ़ गया है। छोटी सी चोरी करो, बहुत सारा पैसा मिल जाता है बस। मैं तो कहती हूँ अब हमें हमारी सेफ्टी के लिए शादी ब्याह में भी इमिटेशन ज्वेलरी पहन के जाना चाहिए। राइट, खरच अंजलि भाभी ने टड्डन सही कहा। हाँ, खामखा रिस्क लेना। तो मैं तो कहती हूँ कि अब ये सब्जियों के भाव भी सोने जैसे बढ़ गए हैं ना, तो वो दिन भी दूर नहीं कि दुल्हन शादी के मंडप में सोने के हार के बदले भिंडी का हार पहनकर जाएगी। आनंद पोटात माझ्या माईना माईना, आनंद पोटात माझ्या। जेठालाल? हाँ भिड़े, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। अरे भिड़े, वो तो सुबह बता रहा था ना तेरे दोस्त को 1 लाख की जरूरत है। हाँ, तो अभी मेरे पास पेमेंट आया है, तो तू बोले तो मैं 1 लाख भिजवा दूं घर पे। अरे नहीं, मेरा काम हो गया। तो मेरा मतलब है मेरे दोस्त का काम हो गया, उसने रुपए का बंदोबस्त कर लिया। अच्छा, थैंक यू। अरे नहीं, थैंक यू मत बोल भाई, उल्टा मुझे सॉरी बोलना चाहिए तुम्हें। टाइम पे मैं तेरी मदद नहीं कर सका। अरे इसमें तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? उल्टा तुमने मुझे फोन करके पूछा इसलिए थैंक यू। अरे नहीं भाई, थैंक यू मत बोल। पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? वाह वाह जेठालाल, क्या सोच है तुम्हारी। तुम्हारी ऐसी सोच के लिए फिर से एक बार थैंक यू। अरे बस भाई, कितना थैंक यू बोलेगा तू? अरे सॉरी, चलो थैंक यू। बाय। ओके। अब कुछ ही दिनों में मेरे हाथों में 1 करोड़ रुपए का जैकपॉट आ जाएगा, और इस बात का पता जब सारी सोसाइटी को चलेगा कि शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े को 1 करोड़ का जैकपॉट लगा है, तब सबके चेहरे देखने जैसे होंगे। माधवी भाभी, कांग्रेचुलेशंस, अब बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे आइए भिड़े साहब, सोसाइटी के 1 करोड़पति। थैंक यू पोपटलाल। आत्माराम, माय बेस्ट फ्रेंड। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। भिड़े मास्टर, हाँ, क्या बात है, थैंक यू सो मच। आराम से थोड़ी आराम से। अरे हम भी खड़े राहों में, आ जाओ बाहों में। अरे जेठालाल, अरे भिड़े, कमाल ही कर दिया भाई, कमाल कर दिया तुमने तो। वाह। थैंक यू सो मच। मानने में नहीं आता, तुम करोड़पति बन गए भाई। हाँ, थैंक यू अब्दुल। आप सोडा पीने आएंगे ना? हाँ आऊंगा, लेकिन अपना सोने का ग्लास लेके। अरे चाचा जी, आत्माराम तुकाराम भिड़े। अपने पूरे नाम से बुलाया, अच्छा लगा मुझे। अरे अब तो तुझे पूरे नाम से ही बुलाना पड़ेगा भाई। भाई भिड़े, अब फाइनली हम सब की ओर से इस हार को स्वीकार करो। ये क्या मतलब, सब नकली नोटों का हार? तो भाई हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास हजार के नोट असली कहाँ से आएंगे भिड़े? तो मुझसे मांग लिए होते। चलो अगली बार ध्यान रखेंगे भाई, अभी तो यही शीशी से काम चलाओ। कोई बात नहीं। क्या बात है भिड़े, गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है भाई। 20 लाख की है जेठालाल। 20 लाख। चश्मा भी नया है ना? गोल्डन फ्रेम। ऐसी खुशी में पिड़ू नाच, और बजाओ बैंड बजाओ।
मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। हाँ? और सोसाइटी में नीचे नाच क्यों रहे थे आप? अरे एक्साइटमेंट माधवी, एक्साइटमेंट। सोने के बदले पैसे मिल गए और पैसे बैंक में जमा कर दिए आपने। अरे इसी बात की तो खुशी है माधवी, सारे काम हो गए। गणपति बाप्पा की कृपा से सब काम व्यवस्थित हो गए अपने। हाँ माधवी, अब जल्दी हमारे हाथ में 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे और फिर हम हमारा गोल भी छुड़ा लेंगे। हाँ। यस। लगता है उसी मिस्टर विल्सन का फोन है। हेलो, यस मिस्टर विल्सन। यस, आई हैव डिपॉजिटेड मनी इन योर अकाउंट सर। हाँ, 1 लाख रुपीज। थैंक यू बोलिए, थैंक यू। माय वाइफ इज सेइंग थैंक्स टू यू सर। एक मिनट है? उनको बोलिए मैं उनको अचार पापड़ गिफ्ट देना चाहती हूँ। हाँ सर, माय वाइफ वांट्स टू गिफ्ट यू होममेड अचार। आई मीन पिकल। पिकल पिकल। यस यस, इंडियन पिकल। आपको अच्छा लगता है? आई मीन यू लाइक इट? अरे तो आप माधवी के हाथ का अचार खाकर देखिए सर, आप पागल हो जाएंगे। यू विल गो मैड सर। श्योर सर, श्योर सर। इवन आई वांट टू मीट यू पर्सनली सर। थैंक यू सो मच। ओके सर, बाय, गुड डे। क्या बोला उन्होंने? माधवी, जैसे ही मनी ट्रांसफर की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, प्रोफेसर विल्सन खुद मुंबई आकर हमें जैकपॉट का 1 करोड़ रुपया देंगे माधवी। बस अभी दिल्ली थोड़ी सी दूर है। दिल्ली क्यों जाना है हमें? अरे ये मैंने मुहावरा बोला माधवी। दिल्ली दूर है मतलब जैकपॉट का 1 करोड़ रुपया थोड़ा सा दूर है। हाँ, अभी आत्माराम तुकाराम भिड़े फैमिली करोड़पति फैमिली हो जाएगी। पावला रे पावला। हाँ, हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। गणपति बप्पा।